स्वागत है मेरे प्यारे कृषि विद्यार्थियों जिन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लिया है। मैं आपने इस वीडियो को प्ले किया है तो मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आपने देश का सबसे अच्छा प्रोफेशनल यूजी कोर्स में एडमिशन लिया है। चाहे आप देश के किसी भी यूनिवर्सिटी में हो या किसी भी कॉलेज में हो, एग्रीकल्चर कॉलेज में हो, और आपने चाहे किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम से है उसमें एडमिशन लिया हो, चाहे आपने सीयूईटी का एग्ज़ाम दे के लिया हो, अगर राजस्थान की बात करें तो जेट का एग्ज़ाम दे के लिया हो, यूपी के टेट का एग्ज़ाम दे के लिया हो, चाहे किसी भी प्रकार का आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दे के इस यूजी कोर्स में एडमिशन लिया हो, या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हो, देश के किसी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से आप एग्रीकल्चर यूजी की डिग्री ले रहे हो, तो आपने चाहे किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम से प्रवेश लिया है, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही शानदार रहने वाला है। आज अपन बात करने वाले हैं अपने फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में। जो बीएससी एग्रीकल्चर के अभ्यर्थी है उनका है वो फर्स्ट सेमेस्टर का क्या सिलेबस रहने वाला है उनके बारे में अपन बात करेंगे, क्योंकि हाल ही में जो आईसीआर है, आईसीआर की 6th डीन कमेटी है, आईसीआर की 6th डीन कमेटी ने एक नोटिस जारी किया था और उनके संपूर्ण नोटिस जारी करके अपन को बताया था, नया सिलेबस लागू कर दिया था, उन्होंने जारी किया था। आज अपन उसी पर चर्चा करने वाले हैं कि ये सिलेबस है किन यूनिवर्सिटी में लागू हुआ है, इस सिलेबस में अपन को फर्स्ट सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ना है। आज अपन बात करेंगे, मुख्य रूप से वो बात करने वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में। तो आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट हो, किसी भी कॉलेज की हो, और चाहे आपने किसी भी एंट्रेंस को एग्ज़ाम दे के प्रवेश लिया हो, चाहे आप आईसीआर यूजी से हो या जेट एमपीओटी या फिर आप बोलते हो एमपी के टेट या यूपी के टेट, कोई भी एग्ज़ाम से हो, तो आप सबके लिए वीडियो है बहुत ही शानदार रहने वाला है। आज अपन बात करेंगे कि हाल ही में आईसीआर ने जो नया नोटिस निकाला है 6th डीन कमेटी ने, और उन्होंने अपना संपूर्ण कोर्स है वो परिवर्तित कर दिया है, उनके बारे में आज अपन संपूर्ण चर्चा करेंगे। और अपन देखेंगे आज की चर्चा में कि आईसीआर यूजी ने जो नया सिलेबस जारी किया है उसमें अपन जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं उनके क्या क्या सब्जेक्ट रहने वाली है, उनकी क्लासेस कहाँ से मिलेगी, पीडीएफ कहाँ से मिलेगी, किस प्रकार से अपन को पढ़ना है ताकि अपनी अच्छी से अच्छी भी बने, और अपन को इसमें किस तरीके से पढ़ना है, कहाँ पर अपनों को क्लासेस मिलेगी, इन सब के बारे में आज अपन एक एक करके चर्चा करने वाले हैं। आज का सेशन है ये बीएससी एग्रीकल्चर के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। तो एक बार है इस सेशन को आप सब अपने कॉलेज फ्रेंड्स के पास, कोचिंग स्टूडेंट्स थे, कोचिंग फ्रेंड्स थे उनके पास, स्कूल फ्रेंड्स के पास, सबके पास शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप स्टेटस लगा दीजिए, इंस्टाग्राम स्टोरी लगा दीजिए। और जाते जाते मैं आपसे यह भी कहूँगा कि इतना सब कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट है वो बीएससी एग्रीकल्चर के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही शानदार है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऑल सेमेस्टर का है सिलेबस लेके आया है आपके लिए। आपके 4 सालों तक कोई भी किसी भी प्रकार की बीएससी एग्रीकल्चर में सब्जेक्ट चलेगी, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, उस यूनिवर्सिटी से संबंधित उस सब्जेक्ट से संबंधित सारी की सारी थ्योरी क्लासेस, लेक्चर, वीडियो, नोट्स, पीडीएफ सब है आपको सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले हैं। तो आप बिना कहे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सारे कोचिंग स्टूडेंट्स, कोचिंग फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स, स्कूल फ्रेंड्स सबके पास है जो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले। और आज अपन मुख्य रूप से बात करने वाले हैं कि आईसीआर ने 6th डीन कमेटी ने जो नया कोर्स अपना नया सिलेबस लागू किया है, इस सिलेबस को अपन कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, किस प्रकार से पढ़ें ताकि अपनी ओजीपी है वो और भी अच्छी हो, अच्छी से अच्छी ओजीपी हो। और फर्स्ट सेमेस्टर में अपन को क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सी किताबें पढ़नी है, और फर्स्ट सेमेस्टर को टॉप कैसे करना है, उन सब के बारे में अपन बात करेंगे। और अपने मिनिमम है वो कितनी ओजीपी रहनी चाहिए उनके बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो आज अपन बात करेंगे, पहले तो फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस एनालिसिस की बात करेंगे। रिपोर्ट ऑफ द आईसीआर 6th डीन कमेटी, आईसीआर की जो 6th डीन कमेटी है उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की थी, और उन रिपोर्ट में एकेडमिक प्रोग्राम के बारे में, एकेडमिक कोर्स के बारे में बताया था अपन को। अपन है वो फर्स्ट सेमेस्टर की अपनी बात करने वाले हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में पहले क्या क्या थे और अब अपन को क्या क्या पढ़ना है, उन सब के बारे में बात करेंगे। अब बात आती है कि किन किन यूनिवर्सिटियों में ये सिलेबस लागू हुआ है। अगर अपन बात करें तो ऑल यूनिवर्सिटीज़ में ये सिलेबस लागू हुआ है, या फिर जल्दी इस ऑल सेमेस्टर ऑल यूनिवर्सिटी में है जो फर्स्ट सेमेस्टर में है वो लागू हो जाएगा। राजस्थान की अपन बात करें तो लगभग सारी यूनिवर्सिटियों में लागू हो गया है, और जो अपने SKNU जॉबनेट यूनिवर्सिटी है उसमें भी है जल्द ही ये कोर्स लागू होने वाला है।
और अपन को क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उन सब के बारे में बात करेंगे। अगर अपन बात करें फर्स्ट सेमेस्टर की, फर्स्ट ईयर की फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें तो अपन को बात पहले अपने जो सब्जेक्ट रहने वाली है वो रहने वाली है दीक्षा आरंभ। क्या रहने वाली है? पहली अपनी जो सब्जेक्ट रहने वाली है वो रहेगी दीक्षा आरंभ। अपन बात करेंगे ये दीक्षा आरंभ के बारे में अपन को क्या क्या पढ़ना है। ये इंट्रोडक्शन कम्युनिकेशन फाउंडेशन कोर्स है। इसमें मतलब अपन को 1 वीक का कोर्स रहने वाला है और नॉन ग्रेडियल सब्जेक्ट है। इसमें आपको पासिंग मार्क्स लाने हैं, इसके अधिक मार्क्स लाओगे फिर भी है वो अपनी OGPA बढ़ाने में काम नहीं आने वाला है। नॉन ग्रेडियल सब्जेक्ट है, सिर्फ अपन को पासिंग मार्क लेके आने हैं, अपन को 40 नंबर है वो लाने हैं। अपन बात करें कि जो दीक्षा आरंभ है, इस दीक्षा आरंभ में अपन को क्या पढ़ना है, तो इस दीक्षा आरंभ से अपन को संबंधित यूनिवर्सिटी का जो स्ट्रक्चर है उनके बारे में पढ़ना है कि डीन यूनिवर्सिटी में किस प्रकार से काम करते हैं, कॉलेज में प्रोफेसर्स किस प्रकार से काम करते हैं, कॉलेज प्राचार्य है उनका क्या क्या कार्य रहने वाले हैं, उन सब के बारे में अपन पढ़ेंगे। और ये कोर्स है लगभग 10 से 12 क्लासों का रहने वाला। कितनी क्लासों का? 10 से 12 क्लासों का रहने वाला है। जल्द ही मैं इस कोर्स को शुरू कर दूंगा, दीपावली से पहले अपन इस कोर्स को शुरू कर देंगे। और मैं पढ़ाऊंगा आपको बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा, बिना किसी PPT के पढ़ाऊंगा इस कोर्स को। एक एक चीज को है अपन फंडामेंटल्स अपना तैयार करते हुए पढ़ेंगे। दूसरा अपना कोर्स आता है स्किल एक्सचेंजमेंट कोर्स। कौन सा कोर्स आता है? दूसरा और तीसरा कोर्स आता है स्किल एक्सचेंजमेंट कोर्स। अगर अपन बात करें स्किल एक्सचेंजमेंट कोर्स की बात करें तो ये कोर्स है अपने 2 क्रेडिट का है, दोनों ही दो क्रेडिट के हैं और इसमें थ्योरी नहीं है। ध्यान रखना, इनमें थ्योरी नहीं है। दूसरे कोर्स और तीसरे कोर्स में थ्योरी नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिकल है। इनकी अपन बात करेंगे बाद में कि प्रैक्टिकल में अपन को क्या क्या पढ़ना है, ये अपन बाद में बात करेंगे। थ्योरी नहीं है तो इनकी क्लास है, आपको थ्योरी है ही नहीं तो क्लास लगेगी क्या अपन? इसमें थ्योरी नहीं है, 2 क्रेडिट का है, 0+2 है, यानी कि 2 की थ्योरी है, 2 की है, 0 की है वो थ्योरी है और 2 का प्रैक्टिकल रहने वाला है। इन दोनों कोर्स में थ्योरी नहीं लगेगी, कोर्स नंबर 2 और 3 में। स्किल एनचेंटमेंट कोर्स है, इसमें अपने थ्योरी नहीं रहने वाली है, सिर्फ प्रैक्टिकल होगा। और दीक्षा आरंभ है, इसमें नॉन ग्रेडियल सब्जेक्ट है, किसी भी प्रकार की कोई क्रेडिट की नहीं है, 1 वीक का चलने वाला है। अपन लगभग है वो 10 से 12 क्लासों में है, इसको समेटने की कोशिश करेंगे। 10 से 12 क्लासों में अपन इस कोर्स को पढ़ लेंगे। उसके बाद में अगला कोर्स है अपना कम्युनिकेशन स्किल। क्या है? कम्युनिकेशन स्किल क्या होता है? मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कम्युनिकेशन किस माध्यम से बात कर रहा हूँ, मेरा बात आपको किस तरह से समझ में आ रही है, यह सब आता है कम्युनिकेशन स्किल में। कि 2 व्यक्ति है किस प्रकार से बात कर रहे हैं उनके बारे में अपन को बात कर रहे हैं। मैं जो बात कर रहा हूँ यह आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही है, मैं किस परफॉर्म में बात कर रहा हूँ आपसे, उन सब के बारे में। यहाँ आप कॉलेज में आते हो या किसी उच्च अधिकारी से बात करते हो तो अपन को बात करते वक्त क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, उन सब के बारे में आता है। अगर अपन कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करें तो ये मुख्य रूप से ENG 11 कोर्स है। कौन सा है? जो फर्स्ट सेमेस्टर के अपन ENG 11 कोर्स चल रहा था, इंग्लिश चल रही थी, वो ये इसमें कोर्स रहने वाला है। अब अपन बात करें कि इसमें अपन को क्या क्या पढ़ने वाला है, तो इसमें अपन को टेंस के बारे में पढ़ना है, वर्ब के बारे में पढ़ना है, और इसके अलावा अपनी इसकी है जो क्लासें हैं उनका सिलेबस एनालिसिस किया हुआ है। इनकी क्लासेस है यूट्यूब पर चल रही है, नया सिलेबस लागू हुआ है, इसके अनुसार अपनी क्लास यूट्यूब पर चल रही है, वहाँ आप जाके देख लेना। कम्युनिकेशन स्किल्स नाम का कोर्स है, ये 2 क्रेडिट की है, 1 क्रेडिट की थ्योरी है और 1 क्रेडिट का प्रैक्टिकल रहने वाला है। 2 क्रेडिट का है कोर्स है अपना, तो इसको भी अपन को ध्यान पढ़ना है। जो अधिक क्रेडिट के कोर्स है वो उनको आराम से ध्यान से पढ़ना है ताकि वो अपनी अधिक OGP को इंक्रीज कर सके, अपनी OGP को अधिक बना सके। अगर अपन बात करें इसकी स्किल कम्युनिकेशन स्किल की बात करें कि इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो अपन को इसमें सिनोनिम्स देखना है, वर्ब देखना है, टेंस देखना है, पैराग्राफ देखना है। उसके अलावा बात करें तो एप्लीकेशन किस प्रकार से लिखते हैं, अपनी CV किस प्रकार से तैयार करते हैं, उन सब के बारे में अपन को पढ़ना है। और ये कोर्स है आपको प्ले लिस्ट में ENG 11 के नाम से अपन की प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसमें मिल जाएगा। कम्युनिकेशन स्किल में अनिल सर पढ़ा रहे हैं आपको, बहुत ही शानदार अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पर है, इस कोर्स को आप देख लेना। लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा प्ले लिस्ट की, वहाँ से अपन देख लेना। आपको बहुत ही शानदार है, वो लगभग 30 से 35 क्लास हम कोर्स हो जाएगा। अगला अपना कोर्स है वो मोस्ट कोर्स है अपना, ये हो गए अपने 4 कोर्सों के बाद में। अब अपना आता है 5वां कोर्स।
अगर अपन बात करें 5 नंबर के कोर्स की कि 5 नंबर का कोर्स क्या है, तो अपना कोर्स है 5 नंबर का, वो है फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम। फार्मिंग का मतलब होता है खेती या कृषि। फार्मिंग का मतलब क्या होता है? फार्मिंग का मतलब होता है खेती या कृषि। तो फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम की अगर अपन बात करें तो खेती आधारित लाइवलीहुड का मतलब होता है आजीविका। लाइवलीहुड का मतलब क्या होता है? आजीविका। खेती आधारित आजीविका तंत्र, आजीविका तंत्र। हिंदी में अगर अपन बात करें फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम की, तो इसका मतलब होता है खेती आधारित आजीविका तंत्र। अपन गांव में जाते हैं, सभी है अपन किसान परिवार से बिलोंग करने वाले हैं, तो गांव में किसान परिवार है वो किस प्रकार से अपने आजीविका तंत्र को तैयार करते हैं, अपनी आजीविका को चलाते हैं, उनके बारे में अपन को इसमें अध्ययन करना है। फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम, इसमें खेती आधारित जो आजीविका करते हैं किस प्रकार से करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में है वो किसान है वो किस प्रकार से रहते हैं। फार्मिंग का यहाँ पर मतलब, फार्मिंग का मतलब ये थोड़ा ही है कि सिर्फ खेती ही कर रहे हैं अपन, मान लो सिर्फ अपन हल चला रहे हैं और अपन कृषि कार्य कर रहे हैं। कृषि कार्य से मतलब नहीं है, इसके साथ में कृषि के साथ में पशुपालन भी आता है, उसको भी अपन पढ़ेंगे। उसके साथ में अगर अपन पशुपालन की बात करें तो पशु उत्पाद है, जैसे गोबर है, गोबर से अपन वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं। उसके अलावा दूध अपन को प्राप्त होता है, दूध को अपन डेयरी में बेच सकते हैं, कोई भी डेयरी उत्पाद तैयार कर सकते हैं, उनके बारे में अपन है वो पढ़ेंगे। मतलब अपन इसमें बात करने वाले हैं कि खेती से आधारित जो आजीविका तंत्र होता है उसके बारे में अपन बात करेंगे। इसकी क्लास है वो आज से ही मैं खुद है आपको पढ़ाऊंगा। इसका पहले तो अपन सिलेबस एनालिसिस करेंगे विस्तृत रूप से, उसके बाद में एक एक चैप्टर के बारे में अपन पढ़ेंगे। और अगर इसकी मैं बात करूं तो ये 3 क्रेडिट की सब्जेक्ट है। कितने क्रेडिट की सब्जेक्ट है? 3 क्रेडिट की सब्जेक्ट है। 2 क्रेडिट की थ्योरी है और 1 क्रेडिट का प्रैक्टिकल है। इस सब्जेक्ट को अपन को ध्यान से पढ़ना है। जो 3 क्रेडिट की सब्जेक्ट है उसको आराम से पढ़ना है। नया कोर्स लागू हुआ है, इसमें अपन आपको एक बार आप जुड़ जाना सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट से। 4 साल तक आपका संपूर्ण कोर्स आपको यहाँ पर अवेलेबल होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। जिंदगी में कभी भी मैं आपको यूजी के लिए कभी भी मैं आपसे वो पैसा नहीं मांगूंगा, बिल्कुल फ्री पढ़ाऊंगा। 3 क्रेडिट की सब्जेक्ट है, आराम से पढ़ना। और अपन बात करें इस अगले कोर्स की, तो अगला है रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन साइकोलॉजी। रूरल सोशियोलॉजी का मतलब होता है ग्रामीण समाजशास्त्र। अगला कोर्स है अपना रहने वाला वो है रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन साइकोलॉजी। रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन साइकोलॉजी यानी ग्रामीण समाजशास्त्र। ग्रामीण समाजशास्त्र। रूरल सोशियोलॉजी का मतलब होता है ग्रामीण समाजशास्त्र। एजुकेशन साइकोलॉजी का मतलब होता है शिक्षा वितरण प्रणाली होती है। तो अपन इसमें देखेंगे कि ग्रामीण के अंदर है, ग्रामीण क्षेत्रों में वो किस प्रकार से अपन कम्युनिकेशन करते हैं, किस प्रकार से रहते हैं। इसमें मुख्य रूप से अगर अपन ग्रामीण समाज शास्त्र की बात करें तो इसमें अपन समाज के बारे में पढ़ेंगे, समाज की सबसे छोटी इकाई के बारे में पढ़ेंगे। छोटी इकाई क्या है? परिवार के बारे में अपन पढ़ेंगे। परिवार क्या होता है, संयुक्त परिवार क्या होता है, एकल परिवार क्या होता है, उन सब के बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो ये भी है, मैं आपको यहीं पर पढ़ाऊंगा। 2 क्रेडिट की सब्जेक्ट है, इसमें है वो प्रैक्टिकल नहीं है, ध्यान रखना। 2 क्रेडिट की सब्जेक्ट है रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन साइकोलॉजी। 2 क्रेडिट की सब्जेक्ट है, 100 में से 40 नंबर लाने हैं, पासिंग मार्क्स है। इसमें है आपके प्रैक्टिकल नहीं है, ध्यान से पढ़ना। ओजीपी बनाने में बहुत शानदार रहने वाली सब्जेक्ट है। 2 क्रेडिट की, एक ये हो गई, एक फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम हो गया। अगली अपन बात करें तो अगले ये अपना फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी, आधारभूत सस्य विज्ञान। फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी का मतलब होता है सस्य विज्ञान। फंडामेंटल्स की अपन सीधी बात करें तो मतलब होता है नींव। जिस प्रकार अपन एक मकान को बनाते हैं तो उसकी नींव मजबूत होती है, जितनी नींव मजबूत होगी वही उतना साल तक मकान टिकेगा। उसी प्रकार अपना अगर फंडामेंटल्स है किसी भी सब्जेक्ट में, वो अगर मजबूत होगा तो अपना है फंडामेंटल्स मजबूत होगा तो अपन है उस सब्जेक्ट में ज़्यादा साल तक टिकेंगे, यानी कि अच्छी ग्रोथ कर पाएंगे। तो यही है फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी। इसमें अपन पढ़ेंगे कि सस्य विज्ञान क्या है, कृषि के क्या महत्व है, खरपतवारों के बारे में पढ़ेंगे, वीड साइंस के बारे में पढ़ेंगे, उसके अलावा भू परिष्करण के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांसप्लांटिंग के बारे में पढ़ेंगे, नर्सरी के बारे में, सीड के बारे में, उन सब के बारे में अपन बात करने वाले हैं। ये अपना कोर्स है वो एग्रोन 11 के नाम से है, वो चल रहा है। एग्रोन 11 के नाम से चल रहा है। उसकी आपको लिंक है वो प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। प्ले लिस्ट में है अपनी क्लास है इसकी चालू है, तो वहाँ पर आप देख लेना। अगला है अपना
फंडामेंटल्स ऑफ सोइल साइंस यानी मृदा विज्ञान। मृदा विज्ञान, फंडामेंटल्स ऑफ सोइल साइंस का मतलब होता है मृदा विज्ञान, आधारभूत मृदा विज्ञान। यह है मृदा विज्ञान। मृदा विज्ञान की अगर अपन बात करें तो मृदा विज्ञान में अपन को है क्या है कि मृदा क्या होती है, मृदा की परिभाषा क्या है, उन सब के बारे में पढ़ना है। फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी 3 क्रेडिट की सब्जेक्ट है, 2 क्रेडिट की थ्योरी है, 1 क्रेडिट का प्रैक्टिकल है। फंडामेंटल्स ऑफ सोइल साइंस ये भी है, 3 क्रेडिट की सब्जेक्ट है। अगला अपना कोर्स है फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर, ये भी है वो 3 क्रेडिट का सब्जेक्ट है। तो अपन को ये फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर, फंडामेंटल्स ऑफ सोइल साइंस, फंडामेंटल्स ऑफ अपना रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन साइकोलॉजी और फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी, ये 4 सब्जेक्ट है। एक फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम, रूरल सोशियोलॉजी, फंडामेंटल्स एग्रोनॉमी, सोशल साइंस और हॉर्टिकल्चर, ये अपनी जो 4 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट, ये है 3 क्रेडिट की सब्जेक्ट है, 2 क्रेडिट का थ्योरी है और 1 क्रेडिट का प्रैक्टिकल है। तो इन सब्जेक्टों में बहुत ही ध्यान से पढ़ना। अपने ओजीपी बनाने में ये सब्जेक्ट बहुत ही शानदार रहने वाले हैं। वैसे अपने स्किल एक्सचेंजमेंट और ये भी ये रहने वाले हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इनके प्रैक्टिकल है वो आपको कॉलेज के द्वारा भेजे जाएंगे। अगला अपना आता है नेशनल सर्विस स्कीम एनएसएस और नेशनल कैंडिडेट क्रॉप्स एनसीसी। नेशनल कैंडिडेट क्रॉप्स, एनएसएस और एनसीसी क्या होता है? कॉलेज के अंदर 2 प्रकार के होते हैं। यूनिवर्सिटी में जो खाकी वर्दी पहन के टोपी लगा के घूमते हैं वो होते हैं एनसीसी कैंडिडेट, और जो सफाई करने वाले होते हैं वो होते हैं एनएसएस। सफाई में एनएसएस में क्या होता है कि अपने कोई ग्रामीण आसपास के गांव को अपन गोद में ले लेते हैं, उसके अंदर सफाई वगैरह, मंदिर वगैरह में सफाई वगैरह करते हैं, तो वो होता है अपना एनएसएस। इसमें है वो लगभग 120 घंटे अपन को कार्य करना पड़ता है एनएसएस में। तो इसमें है ये 1 क्रेडिट का है, इसमें थ्योरी नहीं होती है, सिर्फ प्रैक्टिकल होते हैं और प्रैक्टिकल मार्क्स जाते हैं। जैसे ही अपनी डिग्री कंप्लीट होती है 2 साल 3 साल बाद में, फिर अपन को एनएसएस सर्टिफिकेट मिलता है। अगला है अपना इंट्रोडक्टरी टू मैथमेटिक्स। ये आवश्यकता अनुसार जो एबीसी के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये कोर्स लागू होगा, इंट्रोडक्टरी टू मैथमेटिक्स। ये कोर्स है उनके लिए जो लागू रहने वाला है। इसमें है ये 1 क्रेडिट की सब्जेक्ट है और इसमें प्रैक्टिकल नहीं होगा, 1 क्रेडिट की सब्जेक्ट है। आपको 40 नंबर लाने होंगे, पासिंग मार्क्स 40 नंबर लाने होंगे, और अधिक लाते हो तो और भी अच्छा है कि वो 1 क्रेडिट की सब्जेक्ट है, ओजीपी बनाने में शानदार रहेगा। इसमें यह भी है अपनी क्लासेज है, इसकी भी लागू है। तो अब अपन बात कर रहे हैं कि कौन कौन सी सब्जेक्ट है पुराने वाली है और नई सब्जेक्ट है कौन कौन सी जुड़ी है, उनके बारे में अपन बात करें। अगर इनकी अपन बात करें तो पहले तो देखे दीक्षा आरंभ है, ये नई जुड़ी है। 10 से 12 क्लासों के अंदर अपना सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर है आपको सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर है, कल या आगामी 4-5 दिनों में ये क्लास आनी शुरू हो जाएगी। स्किल एक्सचेंजमेंट और जो स्किल एनहेंसमेंट पार्ट 2 है, ये दोनों प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। कम्युनिकेशन स्किल, इसकी है आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी ENG11 के नाम से। अगली है फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम, ये है कोर्स मैं जल्दी ही शुरू करने वाला हूँ। इसका सिलेबस एनालिसिस करेंगे अपन क्लास के अंदर। फिर है वो अपनी इसकी पूरी है थ्योरी क्लासेज है यहाँ पर पढ़ेंगे। आपको और कहीं से भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मैं पूरे वादे के साथ में आपसे कहता हूँ, एक बार सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट से आप जुड़ जाइए। सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट प्रत्येक सेमेस्टर के आगामी 4 साल तक आपको है फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी भी प्रकार का है आपका रुपये नहीं लगने वाला है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कोर्स देगा। थ्योरी क्लासेज, वीडियो लेक्चर और उसके अलावा है अपने को PDF वगैरह सब है आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल है अपना, वहाँ पर है आपको टेलीग्राम चैनल है जो सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट का, वहाँ पर आपको इसकी PDF वगैरह मिल जाएगी। उसकी लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के अलावा जो आपको यहाँ पर पढ़ाया जाता है इस डिजिटल बोर्ड पर, उसके अलावा और आपको पढ़ने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। सभी आपके डाउट है, छोटे से छोटे डाउट है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया जाएगा। सरोकार का एक ही मकसद है कि आपको रटाया नहीं जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया जाएगा। रूरल सोशियोलॉजी एजुकेशन, ये जल्द ही कोर्स लागू होने आपका मैं शुरू करवा दूंगा, खुद पढ़ाऊंगा मैं आपको। फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी का सिलेबस अपना चालू है, क्लासें लग रही है, डेली क्लासें आ रही है, उसको ज्वाइन कीजिए। सोइल साइंस की भी डेली क्लासें आ रही है, हॉर्टिकल्चर की भी क्लासें आ रही है। तो ये अपना हो गया कोर्स, हो गया कि क्या क्या अपन को पढ़ना है। अब अपना सिलेबस हो गया, अब अपन देखते हैं कि अपनी कितनी है वो OGP रहनी चाहिए। अगर अपन बात करें अवार्ड डिवीजन की OGP की बात करें, जिनकी OGP 5 से 6 के मध्य है,
OGPA क्या होता है, जैसे अपने 12th में थे 62% से किसी के 72% थे। अगर जिसके 62% थे उसके OGP होती है 6.2, 72% थे उसकी OGP होती है 7.2। जिसकी OGP 5 और 6 के मध्य रहेगी वो सिर्फ पास होगा। अपने क्या है 12th में क्या होता है, जिसकी 60% से अधिक है वो फर्स्ट डिवीजन का था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें 5 और 6 के मध्य OGP है वो सिर्फ पास कहलाएगा और उसके पास कुछ नहीं होगा। अगर 6 से 7 के मध्य OGP होती है तो वो सेकंड डिवीजन होगा। 6 से 7, जैसे मान लो किसी की OGP 6.5 है तो वो सेकंड डिवीजन में आएगा। अगर OGP 7 से 8 के मध्य है तो वो फर्स्ट डिवीजन का आएगा। 7 से 8 के मध्य OGP है वो फर्स्ट डिवीजन का होगा। अगर OGP 8 से अधिक है तो वो फर्स्ट डिवीजन और डिस्ट्रैक्शन का होगा, जिसके अपन बोलते हैं डिवीजन, जिसके ऊपर डी लगा होता है। सब्जेक्ट हम 90 से ऊपर नंबर आते हैं उनके डी लगता है 12th में। वैसे ही है जो जिनकी 8 से ऊपर होगी OGP उनके फर्स्ट डिवीजन प्लस डिस्ट्रैक्शन होगा। तो ये अपन का OGP है। मिनिमम OGP है वो अपनी फर्स्ट डिवीजन के लिए 7 से 8 के मध्य होनी चाहिए। लगभग 7.4 7.5 OGP आपकी होनी ही चाहिए। मिनिमम OGP सेमेस्टर के अंदर 7.4 OGP आपकी होनी ही चाहिए, और अधिक आप जितनी कर सको 9.4 या इससे भी अधिक 9.6 7 कर सको तो आप कर लो। मिनिमम तो OGP अपनी 7.4 होनी चाहिए फर्स्ट डिवीजन के लिए। अपन मानते हैं फर्स्ट डिवीजन में नहीं है तो क्या का आदमी काम का। जिसका अपन 12th में फर्स्ट डिवीजन नहीं है उसको कुछ मानते ही नहीं है। उसी प्रकार UG में जिसका फर्स्ट डिवीजन नहीं है उसकी डिग्री का क्या वैल्यू रहेगा। तो अपनी है मिनिमम OGP 7.4 होनी चाहिए। अब बात करें कि OGP कैसे बढ़ाएं, तो सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे आपको प्ले लिस्ट है, अलग अलग अपने संबंधित कोर्स की प्ले लिस्ट ज्वाइन कीजिए, क्लास लीजिए, और कोई भी डाउट हो तो आप जल्दी से कमेंट कीजिए। और फिर नहीं है तो आप इन नंबरों पे 9079740645 इन नंबरों पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर देना और बता देना सर मेरे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो मैं आपको अलग से सेशन लगवा के आपका यूट्यूब पर अलग से सेशन लगवाया जाएगा और डाउट क्लियर करवाया जाएगा। मैथ, इंग्लिश, मैथमेटिक्स है उसके संबंधित, इंग्लिश से संबंधित किसी भी प्रकार का आपका कोई डाउट हो तो आप बताना जरूर, कमेंट कर देना। कमेंट नहीं करो तो इन नंबरों पे 9079740645 इन नंबरों पे आप कॉल करना और हमें बता देना। यह तो हो गया अपना कि OGP कितनी बनानी है। अब अपन बात करते हैं पहले क्या होता था कि अपन ने मान लो UG में अपन BSc एग्रीकल्चर UG में एडमिशन लिया है, 2 साल बाद में अपन डिग्री छोड़ना चाहते हैं तो अपना समय और पैसे सब बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन अब जो 6 डीन यूनिवर्सिटी ने जो नया नोटिस निकाला है, इसमें क्या होता है, अगर अपन ने मान लो एडमिशन लिया है BSc के अंदर, फर्स्ट ईयर के अंदर UG प्रोग्राम में एडमिशन लिया है और अपन फर्स्ट ईयर कंप्लीट होते ही इसको छोड़ना चाहते हैं तो 10 दिन की अपनी है 10 सप्ताह की इंटर्नशिप होगी किसी भी कंपनी, प्राइवेट कंपनी में। उसके बाद में अपन को UG का सर्टिफिकेट, एग्रीकल्चर UG का सर्टिफिकेट अपन को मिल जाएगा। अगर अपन मान लो सेकेंड ईयर कंप्लीट होते ही इसको छोड़ते हैं तो अपन को 10 दिन 10 सप्ताह 10 वीक किसी भी प्राइवेट कंपनी में इंटर्नशिप करना है। फिर उसके बाद में UG डिप्लोमा की अपन को डिग्री मिलेगी। UG डिप्लोमा है एग्रीकल्चर में, UG डिप्लोमा मिल जाएगा। 3rd सेमेस्टर में आप छोड़ नहीं सकते और 4th सेमेस्टर में मैं आपको छुड़वा दूंगा। 4 साल तक आप मेरे साथ जुड़ोगे तो मतलब इतना ही सीख जाओगे। मैं आपकी लगभग अपन अगर आप साथ में नोट्स बनाते हुए चलोगे तो आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा उसमें एक भी क्वेश्चन है इन नोट्सों से बाहर नहीं रहने वाला है। अगर आप मान लो फर्स्ट ईयर में छोड़ना चाहते हो तो आपको UG सर्टिफिकेट एग्रीकल्चर का मिल जाएगा। सेकेंड ईयर में छोड़ना चाहते हो तो UG डिप्लोमा मिल जाएगा। 3rd ईयर में आप छोड़ नहीं सकते और 4th ईयर में छोड़ोगे फिर छोड़ना ही पड़ेगा। आप कुल है वो 8 सेमेस्टर लगने वाले हैं। उसमें 8 सेमेस्टर में 6 सेमेस्टर आपको लर्निंग करवाई जाएगी, 6 सेमेस्टर आपको पढ़ाया जाएगा, 2 सेमेस्टर आपके रावा प्रोग्राम होगा। उसके अलावा KVK में आपको जाना पड़ेगा, इंडस्ट्रीज एक्सपेरिमेंट आपको लेना पड़ेगा, वो सब होगा। तो ये तो हो गई अपने की अपन मान लो 2 साल बाद में छोड़े तो अपन को कौन सा डिप्लोमा मिलेगा, ये सब हो गया। अब बात करें अपन को और भी आगे BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर के जितने भी विद्यार्थी है ऑल सेमेस्टर का कोर्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट पर मिल जाएगा। अब बैग निकालना हुआ और भी आसान। अगर मान लो किसी भी स्टूडेंट की कोई मान लो बैग है तो उनकी बैग भी आसानी से निकल जाएगी, क्योंकि सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पर है सिलेबस करवाएंगे, संपूर्ण सिलेबस आपको यहाँ करवाया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, किसी भी तरह की आपके कोई शुल्क नहीं लगेगी।
अपने दोस्तों के पास में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आपको। आपके व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टाग्राम स्टेटस सब पर है आपको लगाना है, और अपने जितने भी कॉलेज फ्रेंड्स हैं उन सब के पास में शेयर करना है। अगर आपका कोई सीनियर हो, जूनियर हो, सबके पास में आपको शेयर करना है। अब अपन बात करते हैं कि ये कोर्स है अपन को कहाँ मिलेगा, कैसे क्लासें मिलेगी उनकी। अगर अपन बात करें तो आपको जाना है ब्राउज़र पर, यानी आपको जाना है आपके यूट्यूब चैनल पर। यूट्यूब चैनल के पर जाने के बाद में आपको यहाँ पर सर्च करना है। अगर मैं सर्च की बात करूँ तो अपन को यहाँ पर सर्च करना है सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट। सरोकार, SAROKAAR, सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट, सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट, सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट आपको है सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट सर्च करना है। जब सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट आप सर्च करोगे तो अपना सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट का है ये यूट्यूब चैनल खुल जाएगा अपना। ये ऐसा है जो लोगो आएगा यूट्यूब चैनल का, और यहाँ पर है अपना कोर्स खुल जाएगा। ये आप यूट्यूब पे जाओगे और यूट्यूब पर इस लोगो पे ऐसा लोगो लगा हुआ है, नॉलेज इज पावर, एजुकेशन इज लाइफ, कृषि छात्रों के लिए हमेशा प्रतिबंध है। ये अपना चैनल है यूट्यूब चैनल। यहाँ पर आप जाओगे, उसके बाद में अपन देखेंगे इसमें सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट में कि सर्च करेंगे। उसके बाद में नीचे अपन जाएंगे तो अपने जो प्ले लिस्ट वाला ऑप्शन है वहाँ पर अपन को अलग अलग प्ले लिस्ट मिल जाएगी। ये ENG फर्स्ट यहाँ पर है, आपको प्ले लिस्ट मिल गई तो आप है वहाँ पर प्ले लिस्ट में जाकर अलग अलग है आप कोर्स है देख सकते हो, आपको प्ले लिस्ट है मिल जाएगी। तो इस प्रकार से अपन है वो है अपन बात करेंगे किस प्रकार से अपना कोर्स अपन को मिलेगा। तो सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है, प्ले लिस्ट के ऑप्शन में जाना है, वहाँ पर आपको अलग अलग प्ले लिस्ट मिलेगी। जैसे सोइल फंडामेंटल्स ऑफ सोइल साइंस की बात करें तो SSAC 111 की प्ले लिस्ट मिलेगी। फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर की बात करें तो HORT 111 की आपको प्ले लिस्ट मिलेगी। फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी की बात करें तो आपको एग्रोन 111 की आपको प्ले लिस्ट मिलेगी। उसके अलावा अपन इंग्लिश की कम्युनिकेशन इंग्लिश की स्किल की बात करें तो आपको ENG 11 के नाम की प्ले लिस्ट मिलेगी। और अगर अपन बात करें मैथमेटिक्स की तो मैथ्स 111 के नाम के आपको अलग अलग प्ले लिस्ट मिल जाएगी। उस लाइववुड फार्मिंग सिस्टम की अगर अपन बात करें तो उसकी आपको मिलेगी एग्रोन 112 की आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी। उसके अलावा अपन रूरल सोशियोलॉजी की बात करें तो XCOM के नाम से आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी। तो मुझे आशा है कि जो आज अपन ने बात की है ये आपको समझ में आ गया होगा। लगभग है वो सभी यूनिवर्सिटी में कोर्स लागू हो गया है, और फर्स्ट सेमेस्टर है सभी यूनिवर्सिटी में कोर्स लागू हो गया है। अपन ने बात की है इन जो कोर्स अपन ने बात की थी अभी, इन कोर्स के अलावा कोई भी आपके और कोर्स है उनके आपको सब्जेक्ट क्या क्या पढ़ना है उनका पता नहीं है तो मुझे आप है जो इन नंबरों पे मैसेज कर देना 9079740645 9079740645। इन पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देना और बता देना कि सर हमारे अमूमन सब्जेक्ट में क्लासेस नहीं लग रही है, तो मैं आपकी क्लासे है वो लगा दूंगा यूट्यूब चैनल पर। तो जितना हो सके इतना है अपन को इस चैनल के माध्यम से सबको एग्रीकल्चर के विद्यार्थियों को जोड़ना है, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके आप सबको शेयर करना है कि आप सब ज़्यादा से ज़्यादा जितना देखोगे तो उतना मुझे ही है कि यूँ गर्व महसूस होगा कि मेरे से इतने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। तो मैं वो अच्छे से अच्छे कंटेंट लाने की आपके पास सामने कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक आपने इसको शेयर नहीं किया है तो एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।